बात आई भोजन की। कोई कहे कि साहब एक टाइम खा करके कथा सुनो, कोई कहे 2 टाइम खा करके सुनो। कई बार होता है कि महाराज कोई 2 टाइम खा लेता है तो रिश्तेदारी बोल देता ले आके कथा सुनी है। ईसाई थारा पंडित जी ईसाई थे हो गया है? रोटी खा के कथा सुनी तो भूखों मरेंगे। क्या करना चाहिए ध्यान रखिएगा। कई लोगों के मन में गलानी हो जाती है, साहब हमने बिना व्रत किए कथा सुन ली, पता नहीं हमारी सफल होगी या नहीं होगी। हाँ? तो भागवत के महात्म्य के 6ठे अध्याय के 43वें श्लोक में यहां महाराज वर्णन किया गया है। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। अगर उपवास करने से कोई समस्या है, समस्या का मतलब जैसे दवाई खानी है आपको, खाली पेट खाओगे तो महाराज क्या होगा, उल्टा असर करेगी। नहीं खाओगे तो वैसे समस्या, आज आदमी बीमार है। तो सजनों यहां वर्णन किया गया है कि उपवास से अच्छा तो भोजन ठीक है। इस 43वें श्लोक में यही इसका भाव है कि उपवास से अच्छा तो भोजन ठीक है। लेकिन बोले उपवास ठीक क्यों नहीं है? बोले भैया 3 दिन तो आपने भूखे रह करके कथा सुनी, चौथे दिन बोले आज कथा में दिखाई नहीं दे रहे, कहां चले गए? बोले उनको तो इमरजेंसी सूरत वापस भेजना पड़ा। क्या हो गया? बोले यहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अरे ऐसा कैसे हो गया? बिना खाए सुन रहे थे। क्या जरूरत है भाई? किसने कहा बिना खाए सुनो? कहां लिखा है भागवत में बिना खाए सुनो? है भैया वो परीक्षित के समय की बात थी जिसमें उन्होंने न तो कुछ खाया न कुछ पिया, वो अलग बात है। पर अगर हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है तो कोई मन में गलाने वाली बात नहीं है कि हमने भोजन कर लिया हमारी कथा सफल होगी या नहीं होगी। आपकी कथा एकदम सफल होगी। भाव रखिए, श्रद्धा रखिए, भोजन करिए, मगर कितना करिए, इतना भी ठूस ठूस के मत करिए कि महाराज इतना करके आए बैठते कथा में, इतना भी मत करिए। हाँ, 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कथा में। एक तो भोजन थोड़ा कम करना चाहिए कि आलस्य नहीं आए। दूसरा, रात को ज्यादा गप्पे सप्पे नहीं मारनी चाहिए कि महाराज बहन बेटियां इकट्ठी होगी रात को 2 बजे तक गप्पे मार रही हैं, फिर महाराज सुबह उठ गई, अब कथा में आते ही क्या दोष महाराज शरीर का? हाँ? अरे कथा सुननी है तो 5-6 घंटे की जो नींद पूरी करनी है उसको करो। एक आदमी तो मजबूरी में जगता है जिसको व्यवस्था करनी है, और बहन बेटियां फोकट के गप्पे मारती रहती हैं रात को 2 बजे तक। है कि महाराज कब मिलेगी ये गप्पे मारने के लिए? कथा सुनने आए हो, गप्पे मारने के लिए आए हो? हाँ, सारा करे कराए पे पानी फेर लेते हो महाराज। चर्चा करनी हो बैठ करके तो मेरी तेरी की नहीं, कोई कथा सत्संग की चर्चा करो। क्या सुना, क्या शिक्षा मिली, हमें जीवन में क्या करना है, क्या महाराज ने कहा, कल क्या कथा आएगी, कल क्या होगा, ऐसी चर्चाएं करो। और हम क्या चर्चा करते हैं? फलाने की बहू को क्यों हो, फलाने की बेटी को क्यों हो, अरे बा इया हो, बा इया फलाने, क्या है ये? एक दूसरे का पाप धोने से, मैल धोने से क्या मतलब भाई? किसी का देखिए, ध्यान रखिएगा, हम जब किसी की बुराई की चर्चा अपने घर में, अपने परिवार में करते हैं तो वही बुराइयां हमारे परिवार में भी आने लग जाती हैं। अगर हम सत्संग की चर्चा करेंगे तो हमारे घर में सत्संग आने लग जाएगा, सत्संग का प्रभाव होगा। और हम अगर एक दूसरे के परिवार की बुराइयां अपने घर में शुरू कर देंगे, कई माताएं कथा सुन करके घर जाती हैं, महाराज गई अपने शहर में, गांव में, घर में, तो कथा में क्या सुना ये अपनी बहू को नहीं बताएगी, पर फलाने फलाने की बुराई सुन करके आएगी, वो जरूर बताएगी। तुझे पता है क्या फलाने की बहू के साथ, ओ बिकी सासू बहुत दुखी है, महाराज से पंगो लेती, मैं तो पहली श्राप दे दियो, दुख पावेगी, सड़ेगी, मरेगी, एक एक हाथ का प्लास्टिक का कीड़ा पड़ेगा। हाँ, कई लोग ऐसी गालें देते हैं प्लास्टिक के। एक सज्जन से मैंने पूछ लिया, हमारे यहाँ के महावीर पोद्दार रहते थे, पोद्दार महावीर आश्रम में पहले। महाराज वैसे तो अरपति खरपति आदमी थे,
बच्चों की बड़ी बड़ी कोठियां हैं दिल्ली राजौरी गार्डन में, खूब अरबपति खरबपति, मगर बुढ़ापे में महाराज पैसा काम कहाँ आता है। धक्का देकर के बच्चों ने पैसा नाम कराया, निकाल दिया। पूरी जिंदगी हमारे गुरुजी के आश्रम में निकाली महाराज, अंत तक। अंतिम संस्कार करने भी कोई बेटा नहीं आया, एक बड़ी मुश्किल से आया तो महाराज उसने ऐसे चला गया महाराज, कुछ नहीं किया। हमारे गुरुजी ने सारा उसका क्रिया कर्म जो भी महाराज होता है, भंडारा वंडारा सारा किया। बच्चे ने तो अपने बाल तो कटवाने के, और जल्दी से गाड़ी में डालो, चलो मुझे हाथ लगाना लगवा लो महाराज, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। ऐसी औलाद है। तो वो जब मैं उनके पास बैठा करता था तो गालियां दिया करते थे अपने बच्चों को। तो बोला करते थे कि महाराज थे देख लीजिए मैं तो मर जाऊंगा, पर हमारा टावरा का एक एक हाथ का प्लास्टिक का कीड़ा पड़ेगा। तो मैं बोला कि महाराज ये कीड़े ही डाल रहे हो तो प्लास्टिक के क्यों डाल रहे हो? तो बोलते कि देखो ये कीड़े तो फिर भी दवाई से मर जाएंगे, पर प्लास्टिक के कीड़े दवाई से भी नहीं मरेंगे, सड़ेंगे वो। मतलब प्लास्टिक जैसे कीड़े पड़ेंगे कि जो दवाई से भी नहीं मरे। उनका कहने का मतलब ये था। हा? अरे भैया किसी ने धोखा दे दिया, बच्चों ने। मैं उनको एक ही समझाता था, बाबूजी जो होना था वो हो गया, तीर्थ में हो आप तो भगवान का नाम लो। मैं कल बता रहा था ना, राधा रानी की कृपा से जो वृंदावन जाता है वो तो भगवान का नाम लेता है, पर बहू रानी की कृपा से कोई वृंदावन मजबूरी में पहुंच भी गया ना, तो महाराज वो अपने बच्चों को वहां भी गालियां ही देता है, वहां नाम नहीं ले पाता। इसलिए ऐसा वृंदावन जाने से कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब है? फिर तो दर्शन करके आओ और अपने घर में रहो ना। हा? वृंदावन जाना है तो राधा रानी की कृपा हो और मन में महाराज वो भाव बना रहे राधा रानी के प्रति महाराज, हा? तब वृंदावन जाना सफल होता है, ऐसे सफल नहीं होता। बहुत सुंदर सजनों, बच्चों को गालियां देने से, तेरी मेरी करने से कोई मतलब नहीं है। अगर बताना चाहते हो तो अच्छी बातें बताओ, भगवान की बातें बताओ, परमात्मा की बातें बताओ। मन में भगवान का प्रेम रखते हुए रात्रि में जल्दी सो जाओ, ताकि कथा में आपको नींद नहीं आए, नींद पूरी हो जाए। वैसे आप लोग सोते नहीं हो, ये मत सोचना मैं आप लोगों की बुराई कर रहा हूं। हाँ, फिर कई लोग ऐसे होते हैं महाराज, बुरा मान करके कमरे में ही बैठे रहते हैं, कथा में नहीं आते कि कथा में जाएंगे तो फिर ऐसे होगा। देखो कथा में सोते थोड़ी है कोई, कथा में सोता नहीं है तो कथा में तो समाधि लगती है। हाँ, रूम में सोने से अच्छा कथा में ठीक है, सो जाया करो। आप में से कोई सोता नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, अगर मान लो कोई थका भी हो किसी कारणवश तो सो जाया करो, कोई बात नहीं है। क्योंकि समाधि लगती है। समाधि का मतलब क्या है? बोले भगवान का नाम लेते लेते आंखें बंद हो और नाम लेते लेते खुल जाए, उसका नाम है समाधि। तो आप लोग तो समाधि लगाते हो, जब नाम लेते लेते तो आंखें बंद होती है, और जैसे राधे राधे होता है वैसे आंखें खुलती है, तो समाधि लगी कि नहीं लगी? हाँ, तो भैया कथा में विघ्न न हो ऐसा कार्य करना चाहिए, भोजन का भी और शयन का भी। जल्दी सो जाओ, फिर हिसाब से उठ जाओ। और महाराज भोजन इतना ही करो, साधारण करो, ज्यादा ये पके पकवान नहीं खाने चाहिए कथा के अंदर, ध्यान रखिएगा। आज जब भागवत होती है तो लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं महाराज, एक से एक, कटलेट मटलेट सटलेट पटलेट, पता नहीं क्या अटरम सटरम गटरम पटरम क्या क्या बना लेते हैं, जिनके हमें तो नाम ही नहीं पता, और हम तो खाते भी नहीं भैया। चाहे कथा में कितने भी तुम्हारे अच्छे अच्छे पकवान बनते हो, पर हम लोग तो वही साधारण दाल रोटी फुल्का ही खाते हैं, और वही जीवन में स्वस्थ रखता है इंसान को। और ये उल्टा सीधा देखो, मशीनरी तो सबकी कमजोर हो गई, दांत भी कमजोर है और आंत भी कमजोर है, पर ये जीभ लपलपाती है ना, ये कमजोर किसी की नहीं है। जिस बूढ़ी माई के मुंह में दांत नहीं है ना, उसकी जीभ भी लपलपाती है। हम हलवा तो खा ही लूं, भले पचे नहीं उसके। हा? सजनों, कहने का मतलब क्या है? कहने का भाव यही है कि कथा में खाने का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें शुद्ध सात्विक भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना महाराज हम आलस्य से दूर रह सके। हम स्वाद के चक्कर में ज्यादा खा जाते हैं, फिर हमसे बैठा नहीं जाता, नींद आती है। भले ही आप 2 टाइम खाइए, 3 टाइम खाइए, कोई परेशानी नहीं है। आप मन में बिल्कुल भ्रम मत पालिए कि हम 3 टाइम खाए हैं, हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा।